दो बहुत ही अद्भुत, फ्राइटनिंग और भयानक चीजें जो होंगी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले। अंतिम समय की बात करने वाला खत दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 हमारे लिए जाहिर करता है, प्रकाशित करता है इन बातों को कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कौन सी वो दो बातें हैं जो होना जरूरी हैं। प्लीज इस वचन को बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही ध्यान से इसे खुद भी पढ़ें और सुने भी ध्यान से। लिखा है यहाँ पर 2 Thessalonians chapter 2 verses beginning from 1 to 3। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 3 तक को पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। प्रभु यीशु के आने और हमारे उसके पास जाने के विषय में तुमसे ये विनती करते हैं कि किसी आत्मा या पत्री या वचन या किसी के द्वारा जो मानो कि हमारी ओर से है, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ गया है, आ पहुंचा है, तो हमारा मन अचानक से अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। ओके, इसे ध्यान से सुने। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। सुने फिर से, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, मतलब कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए, कोई भी तुम्हें बहका ना दे। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा। वह दिन, कौन सा दिन जिसकी वो बात कर रहा है? ऊपर वचन 1 में हम पढ़कर आए, यीशु का आना और हमारा उसके पास जाना। वह दिन नहीं आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। तो यहां पर ये जो तीनों आयतें हमने पढ़ी, ये हमारे लिए क्रिस्टल क्लियर कर देती हैं, बातों को पूरी तरह से साफ स्पष्ट कर देती हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, दूसरे आगमन से पहले और हमारे उसके पास जाने से पहले ये दो कामों का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर संत पौलुस इस वचन में कह रहे हैं कि प्रभु यीशु और हमारा उसके पास जाना तब तक नहीं होगा जब तक सबसे पहले फॉलिंग अवे नहीं होती। फॉलिंग अवे मतलब अपोस्टेसी, मतलब लोग विश्वास से गिर जाएंगे, विश्वास का त्याग होगा। और दूसरी बात यहां पर संत पौलुस क्लियरली कह रहे हैं कि जब तक वो अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। ये कौन है? एग्जैक्टली आपने सही समझा, एंटी क्राइस्ट। जब तक ये मसीही विरोधी एंटी क्राइस्ट पहले नहीं आ जाता, तब तक मसीह यीशु का आना और हमारा उसके पास जाना नहीं होगा। और पौलुस ने कहा कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, कोई तुम्हें गुमराह ना कर ले कि नहीं बातें ऐसी होगी वैसी होगी, इसके उल्ट होगा। नहीं, वचन क्लियर है, खुदाम से यीशु क्लियर है और यहां पर संत पौलुस ने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, इससे क्लियर और कुछ नहीं हो सकता है। तो यहां पर वचनों ने बार बार इन चीजों को क्लियर किया है कि एक ऐसी शख्सियत खड़ी होगी, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा वर्ल्ड लीडर खड़ा होगा जो कि शैतान के द्वारा इन्फ्लुएंस होगा, शैतान की ताकत का अधिकार उसे मिलेगा, शैतान उसे खुद खड़ा करेगा, एम्पावर उसे करेगा और शैतान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करके वो भीड़ों को, मल्टीट्यूड्स को अपने पीछे लगाएगा, उन्हें गुमराह करेगा। और उसका टारगेट सबसे ज्यादा वो लोग होंगे जो सच्चाई से प्यार नहीं करते हैं और जो बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से चमत्कारों, अद्भुत कामों के पीछे लग जाते हैं। वो लोग उसका इजी टारगेट होंगे। और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, कहीं ऐसा आप सोचो कि भाई याकूब अपनी बातें कह रहा है। नहीं, ये वचन की बात है। इसी चैप्टर के इसी वचनों में आगे बताते हैं, संत पौलुस क्लियर करते हैं। जब आप आगे वचन 10 में पढ़ोगे, यहां पर क्लियरली लिखा है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने सच्चाई को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, जिससे वो बचाए जाते, जिससे उनका छुटकारा हो जाता। वचन 11, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। परमेश्वर भी उन्हें भटकाना शुरू कर देगा क्योंकि उन्होंने सत्य से प्यार, सच्चाई से प्यार नहीं किया। आगे, ताकि वह झूठ पर विश्वास करें। वचन 12, और जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। जितने लोग सच्चाई को प्यार नहीं करते और ये ऊट पटांग के कामों के साथ, अधर्म के कामों के साथ खुश होते हैं, चमत्कारों से प्रसन्न हो जाते हैं, ये सब डिसीव होंगे, गुमराह होंगे और शैतान इस चीज का बड़ी आसानी से फायदा उठाएगा। तो ये जो एंटी क्राइस्ट होगा, ये सिर्फ अकेला नहीं होगा, इसके साथ एक झूठा भविष्यवक्ता भी होगा जिसका जिक्र हमें फिर से प्रकाशित वाक्य 13 में देखने को मिला है।
तो इनके पास अद्भुत ताकत होगी, इनके पास अद्भुत अधिकार होगा, अद्भुत शक्ति होगी कि जिससे वो हर तरह के लोगों को गुमराह करेंगे, अपने पीछे लगाएंगे, उन्हें मिसलीड करके उन्हें विनाश के रास्ते के लिए तैयार करेंगे। और इनकी गुमराही, इनका डिसेप्शन इतना भारी और इतना कन्विंसिंग होगा कि हर तरह के लोग उनके पीछे लगेंगे। और यहां तक भी वचन ने कह दिया कि चुने हुए भी गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि गुमराही इतनी स्ट्रांग होगी, डिसेप्शन इतना हैवी तरह का होगा, क्योंकि ये अद्भुत कामों के साथ आएगा, ये चिन्ह चमत्कारों के साथ आएगा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, एंटी क्राइस्ट को और झूठे भविष्यवक्ता को सामर्थ्य ताकत कहां से मिलेगी? वेल, जो गुमराही का पिता है शैतान खुद, वो इन्हें ताकत देगा, वो इन्हें अधिकार देगा, वो उन्हें सामर्थ्य देगा कि ये अद्भुत काम दिखाएं। तो शैतान इन्हें एम्पावर करके लोगों को गुमराह करेगा, लोगों को कंफ्यूज करेगा और आत्मिक हानि का कारण बनेगा। लोगों को सच्चाई से, प्रभु यीशु से, सुसमाचार से और खुदावंद से, यीशु ने जो अनंत जिंदगी का वायदा किया उससे दूर लेकर जाएगा। लोग जो सच्चाई से प्यार नहीं करते, सच्चाई जो कि मसीह यीशु और उसका वचन है, लोग जो सच्चाई से प्यार नहीं करते, लोग जिनके पास डिसर्नमेंट नहीं है, लोग जो चीजों को परखना नहीं चाहते, लोग जो कि हर चीज के लिए सवाल खड़ा नहीं करते, वो लोग, ऐसे कमजोर लोग, वल्नरेबल लोग उसके लिए बड़ा ही आसान टारगेट बन जाएंगे। तो जब ये सीन पर खड़ा होता है, जब ये सारे सॉल्यूशंस का कारण बनकर आता है, जब ये सारी मुश्किलों का हल निकाल देता है, जब ये सारे लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर आता है, तो ये लोगों के लिए खुदा की जगह ले लेगा। और जब ये अपने लिए खुदा की जगह ले लेगा, और वचन में लिखा है कि वो अपने आप को पूज्य कहलाएगा, अपने आप को खुदा कहलाएगा, ताकि लोग उसकी पूजा करें, लोग उसके सामने झुकें, और इस चीज को वो अच्छा रखेगा। ओके, इस चीज को हम क्लियरली देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 13:13 में। यहाँ पर लिखा है कि वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से आग बरसा देता था, एलिया के जैसे। ओके, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को, सारे लोगों को, सारे बनाए हुए इंसानों को इस प्रकार से भरमाता था, गुमराह करता था कि पृथ्वी के रहने वालों से ये कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी उठा है, उसकी मूर्ति बनाओ। मतलब कि ये इस तरह से लोगों को गुमराह करेगा, मरने का और मर के जी उठने का ये दावा करेगा, या एक एक्टिंग करेगा, या दिखावा करेगा कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी उठा है, उसकी मूर्ति बनाओ। वचन 15, और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। ये मूर्ति में प्राण डाल रहा है, वो चीज जो कि मुर्दा है, मिट्टी से बनी है, ये उसमें सांसें डाल रहा है, उसे प्राण दे रहा है। फिर लिखा है कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। ये जो पशु की मूर्ति बनी थी ये बोलने लगेगी, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। तो वो लोगों को कहेगा कि इस पशु की पूजा करो, ये जो मूर्ति बनी है इसे सजदा करो, क्योंकि ये मूर्ति, इसमें प्राण है, क्योंकि ये मूर्ति ये बोल सकती है। इससे बढ़कर क्या होगा, इससे अद्भुत क्या होगा, इसके सामने झुको, इसे सजदा करो। और जो कोई सजदा नहीं करेगा वह उसे मार डालेगा। वचन में क्लियरली लिखा है। और तब जो शैतान की सबसे बड़ी इच्छा है, सबसे बड़ी लॉन्गिंग है, शुरुआत से लेकर अब तक, जो है कि इंसानों से अपनी पूजा करवाना, अपने सामने लोगों को झुकाना, सजदा करवाना, तब उसकी ये ग्रेटेस्ट लॉन्गिंग पूरी होगी, उसकी सबसे बड़ी डिजायर पूरी होगी कि मेरी वर्शिप होनी चाहिए। जो महिमा खुदा को जाती है, नहीं, वो उसको नहीं, वो मेरी तरफ आनी चाहिए। ये इसकी डिजायर पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को डिसीव ही नहीं करेगा, ये लोगों के लिए सच में एक मसीहा बनकर प्रकट होगा, सच में लोगों के लिए उद्धारकर्ता बनकर प्रकट होगा, सच में लोगों के लिए हीरो टाइप पर्सनैलिटी को लेकर खड़ा होगा। लोग सच में इसके सामने झुकेंगे, क्योंकि ये संसार में थोड़े समय के लिए शांति को लेकर आएगा, थोड़े समय के लिए आनंद को लेकर आएगा, वो यूटोपिया टाइप ऑफ वर्ल्ड कि जहां पर पृथ्वी में ही वो जन्नत खड़ी करेगा। लोग कहेंगे कि यस, ही इज द मैन दैट वी नीडेड। ऐसे ही लीडर की, ऐसी ही शख्सियत की हमें जरूरत थी। इससे बढ़कर क्या होगा, इससे पहले ऐसा इंसान पहले कभी नहीं आया और ना ही कभी आएगा। ऐसे ही इंसान की हमें जरूरत थी, और लोग उसकी बात को मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके सिस्टम को फॉलो करेंगे, और जो वो करने के लिए कहेगा लोग वो सब करेंगे।
और इस एंटी क्राइस्ट की एक खासियत ये होगी कि वो लोगों के मनों को, लोगों के ख्यालों के या लोगों के फोकस को इस धरती के ऊपर मटेरियलिज्म के पीछे लगाएगा। इस धरती का ही वादा करेगा ताकि लोगों का ध्यान, फोकस, ख्याल इटर्निटी से या हमेशा की जिंदगी से या फ्यूचर से, जो आने वाला समय, भविष्य से हटाकर इस धरती के ऊपर लगा दे, इस संसार के ऊपर लगा दे, संसार की चीजों के ऊपर लगाएगा। वो लोगों से वायदा करेगा और सिर्फ वायदे नहीं करेगा, वो लोगों की इस धरती के ऊपर रहते हुए हर जरूरत को पूरा करेगा। जो कुछ लोगों को चाहिए इस धरती के ऊपर रहते हुए इन्हें मिलेगा, आसानी से मिलेगा, सारी चीजें इजी हो जाएगी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं रहेगी। वो लोगों की जिंदगी को खुशहाल कर देगा, लोगों को यहाँ पर हर तरह का आनंद देगा। और यहीं पर से एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो फर्क है मसीह यीशु में जो कि सच्चा मसीहा है और इस एंटी क्राइस्ट में जो कि झूठा मसीहा है, इसके बीच में हमें दिखाई देता है। सबसे बड़ा फर्क वो यही है। प्रभु यीशु जब इस दुनिया के ऊपर थे, प्रभु यीशु जब प्रचार कर रहे थे, प्रभु यीशु जब अपनी मिनिस्ट्री को कर रहे थे, तो उन्होंने लोगों के मन, ख्याल, विचार इस धरती के ऊपर कभी नहीं लगाए। वो हमेशा लोगों को इसी बात के लिए तैयार करते रहे कि परमेश्वर का राज्य निकट है, उस राज्य के लिए तैयार होना जरूरी है। धरती के ऊपर जो तुम्हारी जरूरतें हैं वो पूरी होंगी, लेकिन इस धरती की चीजों पर मन लगाओ, स्वर्ग बातों पर मन लगाओ। प्रभु यीशु ये सिखाते रहे कि धरती के ऊपर धन इकट्ठा ना करो, वरन स्वर्ग के लिए धन को इकट्ठा करो, जहां पर ना कीड़ा लगता है, जहां पर ना चोर आकर चोरियां करता है। तो प्रभु यीशु का यही मैसेज था, यही टीचिंग थी कि अपना ध्यान, अपना विचार, फोकस मटीरियलिज्म के ऊपर, धरती की चीजों के ऊपर नहीं लगाना है, वरन स्वर्ग बातों पर, इटर्निटी के लिए, खुदा के राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन की तरफ लगाना है। यही प्रभु यीशु सिखाते रहे। लेकिन इसके विपरीत वो संसार जिसमें आज हमें रह रहे हैं, ये संसार लोगों की ख्यालों को, लोगों की सोचों को, लोगों के फोकस को इस तरफ खींच रहा है कि नहीं, इस संसार के ऊपर अपनी आंखें लगाओ, संसार के ऊपर अपना फोकस लगाओ, अपने आप के ऊपर अपना फोकस लगाओ, धरती की चीजों, मटीरियलिज्म के ऊपर अपना फोकस लगाओ, यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है। इस कारण लोगों की चाहतें, लोगों की अभिलाषाएं इस संसार तक ही सीमित हो गई हैं। थोड़े समय के आनंद को पाने के लिए वो इस बात को भूल जाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इटर्निटी के लिए इसका नतीजा क्या होगा। शैतान ने लोगों के फोकस को, लोगों के ध्यान को मटीरियलिज्म के देवता के ऊपर लगा दिया है, जहां पर लोग सिर्फ इस धरती के बारे में ही सोच रहे हैं और पूरी तरह से इस ख्याल से अनजान हैं कि एक ऐसी वास्तविकता, एक ऐसी रियलिटी है जिसका कोई इनकार नहीं कर पाएगा, वो है इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, जहां पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हमेशा की जिंदगी खुदा के साथ उसके स्वर्ग राज्य में, या फिर उसके विपरीत हमेशा की आग में, जहां पर शैतान और ये झूठा भविष्यवक्ता होगा। ऑप्शन सिर्फ दो ही हैं। दूसरा ग्रंथियों अध्याय 4 उसके वचन 4 में वचन क्लियरली कहता है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार ने अंधी कर दी है, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार के जो ईश्वर, जो देवता है, उसने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। और सिर्फ चर्च के बाहर ही नहीं, वरन चर्च के अंदर भी, मसीहत के अंदर भी बहुत से ऐसे मसीही हैं जिनकी आंखों के ऊपर शैतान ने पट्टी बांध दी है, जिनके विचार, ख्याल इस धरती के ऊपर ही लगे हुए हैं, धरती की चीजों पर ही लगे हुए हैं। और बहुत से ऐसे प्रचारक, पास्टर्स भी हैं जो लोगों के मन को, विचार को, ख्यालों को मटीरियलिज्म के देवता की तरफ लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की, ऐसे प्रचारकों की, ऐसे मम्मी पापा की, ऐसे भविष्यवक्ताओं की आज कमी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि वो शैतान का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शैतान के प्रेरित हैं। या यह वचन कह रहा है कि उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये जो सुसमाचार का प्रकाशन है वो क्या हमें कहता है? सुसमाचार क्या सिखाता है कि ये जो संसार है ये टेम्पोरेरी है, ये जो संसार है ये हमारे रहने के लिए, इस संसार में हम राही हैं, हम मुसाफिर हैं, और ये टेम्पोरेरी है, एक दिन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन सदा की जिंदगी परमेश्वर के साथ है, वो सदा के लिए है।
और उस चीज के लिए हमें तैयार होना है। इस दुनिया में रहते हुए हमें कुछ मिले या ना मिले, हमारा बड़ा नाम हो या ना हो, हम सबके सामने बड़े फेमस हो या ना हो, हमारे पास सारे ऐशो आराम हो या ना हो, इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे पास हमेशा की जिंदगी का होना जरूरी है, प्रभु यीशु का होना जरूरी है, और उसके दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार होना जरूरी है। ये सुसमाचार का मैसेज है। लेकिन शैतान ने पट्टी बांध दी है कि लोगों के विचार फोकस इस चीज से हटाकर इस संसार के ऊपर लगा दिए हैं। आप में से बहुत से लोगों का भी ये सवाल होगा कि शैतान एंटी क्राइस्ट तो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, अभी तक सबके सामने नहीं आया है, क्या वो आ गया है या नहीं आया है? वेल, इस बात से हम पूरी तरह से जाने हम नहीं जानते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द एंटी क्राइस्ट इज टोटली अनडिस्क्लोज्ड। लेकिन हम इस बात को जरूर जानते हैं, यस, इस बात को जरूर जानते हैं कि उसकी जो आत्मा है, इस मसीह विरोधी के एंटी क्राइस्ट की जो आत्मा है, वो ऑलरेडी काम कर रही है। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 और उसके वचन 2, 3 और 4 में, यहां पर यूं लिखा है वचन 3 में, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, यही मसीह के विरोधी की आत्मा है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ द एंटी क्राइस्ट, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। वो अब भी जगत में है। कैसे? अपनी आत्मा के द्वारा वो अपना काम कर रहा है, अपने टारगेट को पूरा कर रहा है, अपने एजेंडा को वो कामयाब बना रहा है, अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है आत्मा के द्वारा, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी काम कर रही है। तो जब हम अपने संसार को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी इस दुनिया में को वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये जो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, मसीह विरोधी की आत्मा, वो ऑलरेडी अपना काम कर रही है अलग अलग डोमेन्स में। जैसे कि वो हुकूमतों में, गवर्नमेंट्स में भी अपना काम कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, वरन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, मीडिया में भी, बिजनेसेस में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू भी ये एंटी क्राइस्ट की आत्मा काम कर रही है। हमारा संसार जिस दिशा की तरफ जा रहा है और कैसे हमारा समाज गुनाह को ग्लोरीफाई कर रहा है, पाप को बढ़ावा दे रहा है, तो ये सारी चीजें हमें इंडिकेट करती हैं, हमें इशारा देती हैं कि एंटी क्राइस्ट की आत्मा कैसे इन अलग अलग एस्पेक्ट्स में मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, मुझे ये भी कहना पड़ेगा बड़े दुख के साथ कि ये जो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, ये चर्चेस में भी घुस आई है, चर्चेस में भी प्रवेश एंटर कर चुकी है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि कितने झूठे सिद्धांत, कितनी झूठी शिक्षाएं और नए नए बिलीफ्स क्रिश्चियनिटी में उठ खड़े हुए हैं, जो कि क्लियरली हम जानते हैं, देखते हैं कि इनका खुदा के साथ, उसके वचनों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब सिद्धांत शैतान के सिद्धांत हैं। आज हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ तक कि मसीह शिक्षाओं से भी, मसीह सॉन्ग से भी, म्यूजिक से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इनके थ्रू भी मटेरियलिज्म को, शैतानी देवता को, सांसारिक चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ एवरीथिंग दैट इज लेबल्ड एज क्रिश्चियन। आज के समय में बिब्लिकली लिटरेट होना बहुत जरूरी है, और दूसरा, पवित्र आत्मा से डिसर्नमेंट के गिफ्ट को मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आप मिसलीड हो जाए, आपको कोई गुमराह कर दे। हर इंसान जो पुलपिट पर बाइबल को लेकर मसीह यीशु के नाम से खड़ा होता है, जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की तरफ से है, जरूरी नहीं है कि वो भेड़ों की परवाह करता है। हो सकता है वो भेड़िया ही हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद ये बात कही थी। प्रभु यीशु ने, उसकी बात को तो आप मानोगे ना। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 7 वचन 15 में कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में, वो भेड़ के भेष में तुम्हारे सामने आएंगे, परंतु अंतर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हर कोई जो आपको पुलपिट के सामने यीशु के नाम से खड़ा दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि वो भेड़ है, जरूरी नहीं कि वो खुदा की तरफ से, जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर का ठहराया हुआ है, वो भेड़िया हो सकता है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। और सेम जिक्र हमें वचन में आगे देखने को मिलता है, जब हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 4 और उसके वचन 1 में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा क्लियरली साफ साफ कहता है, क्या कहता है? कि अंतिम समय में, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे।
विश्वास से फिर जाएंगे। किन के ऊपर मन लगाकर? भरमाने वाली आत्माओं पर और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर। मतलब कि ऐसी भी शिक्षाएं हैं जो दुष्ट आत्माओं की है, ऐसी भी आत्माएं हैं जो भरमाने वाली हैं, और ये वचन की बातें हैं। और अगर वचन हमें सावधान रहने के लिए कह रहा है तो वी डेफिनेटली नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि वचन ने ही कहा है कि एंटी क्राइस्ट की आत्मा, मसीह विरोधी की आत्मा अभी भी काम कर रही है। इट्स स्टिल इन द वर्क। ये अभी भी काम कर रही है। वो काम कैसे कर रही है? बस डिसेप्शन के थ्रू, गुमराही के थ्रू। और वचन में क्लियरली ये बात प्रभु यीशु ने कही मत्ती 24 में, अंतिम समय की बात करते हुए, अंतिम समय की बात करते हुए, कि गुमराही इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी हाई लेवल की होगी कि चुने हुए जो विश्वास में स्ट्रांग थे, जो प्रभु यीशु के द्वारा चुने हुए, वो भी गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि डिसेप्शन बड़ा हाई लेवल का होगा। और आज हम ये देख सकते हैं, हम क्लियरली देख सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं। ऐसे ऐसे झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो अपने आप को यीशु भी कह देते हैं, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो कि अपने आप के ऊपर बड़ा घमंड कर देते हैं, लोगों को झूठे देवताओं के ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, लोगों का मन ध्यान इस मटीरियलिज्म के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। कारण क्योंकि चुने हुए गुमराह हो चुके हैं अभी से, क्योंकि एंटी क्राइस्ट की आत्मा काम कर रही है, बड़े जोरों शोरों से काम कर रही है। तो मसीह होते हुए हमें करना क्या चाहिए? वेल, सबसे जरूरी और सबसे पहली बात है कि हमें मजबूत होना है। किस चीज में? प्रार्थना में। हमें सबसे पहले प्रार्थना में बहुत ही मजबूत होने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे और हमें विजिलेंट बनाए, हमें डिसर्नमेंट का आत्मा मिले। तो यस, जैसे मैंने कहा विजिलेंट, हमें विजिलेंट होने की जरूरत है। विजिलेंट मतलब जो सतर्क रहता है, जो सावधान रहता है, जो कि हर एक भेड़िए को झट से पहचान लेता है। हमें बड़े सावधान रहने की जरूरत है कि हर कोई प्रचार करने वाला, क्या वो खुदा की तरफ से है या वो शैतान की तरफ से है, क्या वो भेड़िया है या वो परमेश्वर का ठहराया हुआ दास है। हमें विजिलेंट होने की जरूरत है, हमें परखने की जरूरत है। सो वी नीड टू बी स्टेडफास्ट इन द प्रेयर एंड वी नीड टू स्टे विजिलेंट ऑल द टाइम। और तीसरी बात, हर एक डॉक्ट्रिन, हर एक सिद्धांत को हमें परखने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी शिक्षाएं हैं जो दुष्ट आत्माएं की शिक्षाएं हैं, जो भरमाने वाली शिक्षाएं हैं। तो हमें वहां पर परख की जरूरत है, हमें परखना है हर एक शिक्षा को वचन के थ्रू, और इसीलिए वचन का पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और बड़े दुख की बात है, मुझे अभी कई बार मौका मिल रहा है पंजाब के अलग अलग चर्चेस में जाने का, और जब मैं लोगों को पूछता अपनी बाइबल को उठाओ तो बस 2, 4, 5 बाइबल्स ही मुझे देखने को मिलती है। यही कारण है कि पंजाब के जो क्रिश्चियंस हैं वो स्टेबल नहीं है, जो कोई उन्हें जिधर भी लगा देता है वो उधर चल दिए हैं। क्यों? कारण क्योंकि बिब्लिकली स्ट्रांग नहीं है, बाइबल के सिद्धांतों से वो वाकिफ नहीं है, बिब्लिकली इलिटरेट हैं। इस कारण कोई भी गुमराही वाली शिक्षा देकर उन्हें अपने पीछे लगा लेता है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पता नहीं चलता। यही कारण है मैं प्रियो बार बार इस बात की विनती कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, सावधान रहो और वचन को पढ़ो, क्योंकि वचन हमारा सिद्धांत है, वचन हमारी बुनियाद है, वचन हमारी फाउंडेशन है, जिसके ऊपर हम बने हुए हैं, जिसके ऊपर हम खड़े हैं। और वचन के लेवल से ही, वचन के स्टैंडर्ड से ही हर एक शिक्षा को, हर एक सिखाने वाले को, हर एक भविष्यवक्ता को, हर एक सो कॉल्ड मम्मी पापा को परखो वचन के थ्रू। हर एक शिक्षा को वचन के नीचे रखो, किसी को भी वचन के ऊपर मत आने दो, हर एक को वचन के नीचे रखो। मे गॉड ब्लेस यू एंड स्टे विजिलेंट, क्योंकि एंटी क्राइस्ट की आत्मा काम कर रही है।